Assalamualaikum viewers, welcome back to my YouTube channel, and today we will discuss the brief overview of the laceration and the models related to it. So let's start. So lacerated wounds are the wounds in which the tissues are torn as a result of application of blunt force to the body. ये ऐसे wounds होते हैं कि जिसमें हमारे पास टिश्यूज़ की टॉर्न हो जाते हैं, बिल्कुल ही हमारे पास कट ऑफ हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ब्लंट फोर्स टू द बॉडी. और जो फोर्स होती है दैट मे बी प्रोड्यूस्ड बाय सम मूविंग वेपन, ऑब्जेक्ट और बाय अ फॉल. इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जिस जगह पे हमारे पास ट्रॉमा हुआ होता है उस लोकलाइज्ड एरिया पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिश्यूज़ हो जाती है एंड वहाँ पे हमारे पास टीयरिंग एंड रप्चर कॉज होता है. Now there are the characteristics of the lacerated wound. So they have irregular torn margins and the margins are abrated. Tissue ridges are often found in the wound. Bruising and abrasion जो है वो हमारे पास present होती है आफ्टर द वाउंड. अनइवन डेप्थ एंड शेप होती है. हेयर बल्ब अगर प्रेजेंट हो तो वो हमारे पास क्रश हो जाता है. फॉरेन मटेरियल इज ऑल्सो फाउंड इन द वाउंड एंड फैट एम्बोलिज्म इज द चीफ कॉम्प्लिकेशन. So now there are the different types of the laceration. The first one is the split laceration. इसको हम incised looking wound भी कहते हैं. Incised looking wound. And it is usually found in the parts overlying the bone without much tissues in between, like scalp में ज़्यादा पाया जाता है, face, hand and the lower legs. Stretch laceration, it is caused by the excessive stretching of the skin and subcutaneous tissue beyond which it causes the tear of the skin. यानी स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू की इतनी ज़्यादा हमारे पास स्ट्रेचिंग हो जाती है कि जिसकी वजह से एक स्किन का एक फ्लैप प्रोड्यूस हो जाता है जो कि हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स की इंडिकेशन बताता है. और ये कॉमनली हमारे पास व्हीकुलर एक्सीडेंट्स में पाया जाता है. नेक्स्ट इज़ द एवल्जन लेसरेशन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्राइंडिंग लेसरेशन. यानी हमारे पास टिश्यूज़ की इतनी ज़्यादा ग्राइंडिंग हो जाती है कि हमारे पास जो स्किन है दैट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द डीपर स्ट्रक्चर्स और जो अंडरलाइंग मसल्स हैं दैट आर क्रश्ड. नेक्स्ट इज़ द कट लेसरेशन. So in cut laceration it has smooth and clean edges and ये usually cause होता है by sharp objects like knife, glass और blade. और इसमें जो टिश्यू ब्रिजिंग होती है वो हमारे पास लेस होती है एंड डेप्थ इज़ यूनिफॉर्म. टीयर लेसरेशन, इसमें हमारे पास इरेगुलर मार्जिन्स होती हैं और ये हमारे पास ब्लंट ट्रॉमा की वजह से होता है, लाइक फॉल्स और एक्सीडेंट्स की वजह से टिश्यू ब्रिजिंग इसमें हमारे पास प्रेजेंट होती है और डेप्थ इसकी अनइवन होती है. नेक्स्ट इज़ द इंटरनल लेसरेशन. हमारे पास जो ब्लंट फोर्स है व्हेन इट एक्सीड्स द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू. जितनी हमारे पास ऑर्गन की इलास्टिसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ है अगर उससे ज़्यादा हमारे पास ब्लंट फोर्स जो है वो एक्सीड कर जाए सो दिस रिजल्ट्स इन द इंटरनल लेसरेशन. एंड एब्रेजन और ब्रूज जो है वो डिपेंड करता है, इट मे अपीयर और मे नॉट अपीयर. So let's discuss some of the models related to the laceration. So this is the model of the face of the child showing the tearing portion of the scalp and exposure of the underlying bone, as the bone is not much as that apparent, but you can see that there is a flap of the skin, and we discussed that the flap of the skin occurs in the stretch laceration. This is the another model of the face showing irregular shaped wound on the forehead with bleeding from the nose, and this condition is known as the split laceration. This is a model of an infant in which there is the tearing of the scalp, as this is not much that apparent, but you can appreciate that there is exposure of the underlying brain, and this condition is called as the eversion laceration. यानी हमारे पास इस टाइप ऑफ लेसरेशन में इतनी ज़्यादा ग्राइंडिंग हो जाती है कि जो स्किन है वो हमारे पास डीपर स्ट्रक्चर से सेपरेट हो जाता है और जो हमारे पास अंडरलाइंग मसल्स है या अंडरलाइंग ऑर्गन है वो हमारे पास एक्सपोज हो जाता है.
So this is called as the avulsion. Don't just be a part of my journey. Like, comment and subscribe for the amazing content. Thanks for watching.